हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल फॉर अनदर डिस्कशन ऑन इंडियन फुटबॉल। एंड आज हमारे साथ एक काफ़ी खास मेहमान जुड़े हैं, समवन हु इज़ सो पैशनेट अबाउट फुटबॉल एंड समवन जिन्होंने यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में इकोसिस्टम में काम किया हुआ है एंड समवन जो कि इंडियन फुटबॉल के बारे में एज इंडिया में जितने भी फुटबॉल फैंस है, मोस्ट ऑफ देम, चाहे वो बाहर का फुटबॉल देखते हो, यहाँ का देखते हो, एवरीवन वांट्स टू सी इंडियन फुटबॉल ग्रो। तो हमारे साथ अजय भाई जुड़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अजय भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड हाउ आर यू? एकदम बढ़िया हो भाई। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत ही सही डिस्कशन करेंगे बिकॉज इंडियन फुटबॉल मतलब एक ऐसा चीज है जो ऑब्वियसली हमारे दिल के करीब है। एंड हैविंग लुक्ड एट इंडियन फुटबॉल एकदम करीब से, एकदम क्लोज रेंज से, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सच में इतने इतने कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस, इतने ओपिनियंस है ये चीज को लेके, तो बहुत मजा आने वाला है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे अजय भाई के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि अजय भाई ने यहाँ पे खुद का जो एकेडमी है 2018 में आई थिंक स्टार्ट किया था, फोर्सा इंडिया बिल्कुल। करके। तो उन्होंने अपना मुंबई में यहाँ पे अपना एकेडमी भी आई थिंक 2-3 साल रन किया। तो ही नोज़ इंडियन इकोसिस्टम फ्रॉम द यू कैन से कि लेवल की, जहाँ से रियल हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा। अब टॉप लेवल के प्रॉब्लम्स की तो हर कोई बात करता है, बट जो लोअर लेवल इश्यूज है वो उन्होंने भी अपने जब एकेडमी को रन किया तो फेस किए होंगे, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। बट अजय भाई, सबसे पहले अभी जो इंडियन फुटबॉल का सिचुएशन है, इट्स रियली रियली यू कैन से कि बैड। एंड जिस तरह की आपकी, चाहे वो नेशनल टीम हो या फिर आपका जो लीग स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो आपका ये पूरे जो इंडियन फुटबॉल का अभी क्राइसिस चल रहा है, व्हाट्स योर थॉट ऑन ऑन दिस? हिरेन भाई, मैं एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे दूं एकदम शुरू में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भाई। इस साल है ना। इंडियन फुटबॉल में भाई मैं कंट्रोवर्सी, इंडियन फुटबॉल में कंट्रोवर्सी ना हो और इंडियन फुटबॉल ऐसा हो नहीं सकता भाई। इस साल है ना यार, मुझे बहुत बुरा लगता है बोलने के लिए। मैं ऑब्वियसली मैं एग्री नहीं करता हूं, बट जो गुस्सा है ना, उसको लेके मेरे को कभी कभी लगता है यार इस साल आईएसएल होना ही नहीं चाहिए। अभी जो प्लान इन लोग कर रहे हैं ना कि दो हुँ, पॉट में करेंगे, होम अवे नहीं रहेगा। मतलब तुम फिर तो एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट खिला रहे हो। होम अवे का मतलब यही है कि हुँ, फैंस को एक मौका मिले। और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो फैंस है, ये मैं हर चीज में, हर इसमें बोलता हूँ, हम फैंस है यार। फैंस है जो ये गेम को, फुटबॉल को, फुटबॉल दुनिया का सबसे चहीता स्पोर्ट क्यों है? क्योंकि फैंस है। क्यों? तो इंडियन फुटबॉल में ट्रू, ये हुआ कि इंडियन फुटबॉल को लगता है कि वो फैन से भी बड़े है। तो इस साल है ना, आईएसएल होना नहीं चाहिए। बड़े हैं। एंड मुझे बुरा लगता है क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो काम करते हैं आईएसएल में, मतलब अलग अलग पोजीशन में, एज कोचेस, एज मीडिया मैनेजर्स। एंड उनका भी थोड़ा थोड़ा बहुत नौकरी का इश्यूज है, आई एग्री। बट कभी कभी गुस्सा आता है तो लगता है यार तुम ऐसा खिलाओ ही मतलब फेवर कर रहे हो क्या तुम? एंड तुम कॉर्पोरेट लीग खिला हुँ, ही रहे हो, तो फिर मतलब क्या है भाई? इट इज लाइक अ फ्रेंचाइज। देयर इज नो क्लब, देयर इज नो कम्युनिटी। मतलब हिरेन भाई, आज तक कहाँ पे भी मीडिया पे भी इतना चर्चा हुआ नहीं है, लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। हुँ, इमेजिन करो तुम, अगर ये कोई और कंट्री में होता था। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट यूरोपियन टॉप कंट्रीज। अगर इंडोनेशिया में होता था, कि जहाँ पे उनका, इंडोनेशिया में इश्यूज है, वहां पे भी फैंस आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है, इंडोनेशिया को भी बैन मिला हुआ है फीफा से। सो माय पॉइंट हुँ, इज कि हर एक कल्चर में यू हैव फैंस एज द सेंटर पॉइंट ऑफ द फुटबॉल इकोसिस्टम। बट यहाँ पे हम हुँ, फैंस एज अ आफ्टर थॉट देखते हैं। तो कभी कभी लगता है कि यार मतलब हमने इतना सब कुछ किया लास्ट 10 साल में, लास्ट आई वुड से व्हाटएवर, जब से एक आईएसएल का ब्रांडिंग आया है, जब से थोड़ा बहुत हम लोग ने प्रोग्रेस किया हुआ सॉर्ट ऑफ। बट वो सब करने के बाद वी आर बैक टू स्क्वायर वन, इफ नॉट टू स्टेप्स पीछे। तो मेरे को हुँ। तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई पहले तुम घर साफ करो, बाद में तुम लीग जो है उसको रीस्टार्ट करो। अभी तो घर साफ ही नहीं है और तुम एक हौच पौच एक लीग खिलाने वाले हो। इट डजंट मेक एनी सेंस। भाई, आपने जो स्टार्टिंग में ही बात बोल दिया ना, यू हिट ऑन द नेल्स स्ट्रेट अवे। आपने जो दोनों चीजें बोली कि पहले घर साफ कर लो और दूसरा जो लीग नहीं करने का, क्योंकि मैं आपको भी पता होगा,
जैसे आपने बोला कि आपके कई सारे लोग, आपके फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में काम करते हैं। व्हेन आई टॉक टू द पीपल्स जो कि काम करते हैं एंड जो टॉप लेवल पे है, ऐसा नहीं कि लोअर लेवल के लोग, टॉप लेवल, दे आल्सो फील द सेम थिंग। उनका प्राइवेटली आपको बोलते हैं कि इसका लीग नहीं होना चाहिए, बट नो वन इज एबल टू स्पीक पब्लिकली कि इस साल लीग करने का कोई सेंस नहीं बनता। देयर इज नो पॉइंट टू डू लीग दिस सीजन विद दिस, जैसा आपने बोला कि फॉर्मेट, बिकॉज इससे भाई आपका फ्रॉम द फैन पर्सपेक्टिव आल्सो एंड फ्रॉम द इंडियन फुटबॉल यू कैन से कि डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव आल्सो, इट डजंट मेक एनी सेंस और इट डजंट एड एनी वैल्यू, टू बी ऑनेस्ट। एंड दूसरा जो आपने बोला ना कि पहले तुम अपना घर साफ करो, चाहे वो एएफएफ हो या फिर आपके क्लब्स हो, पहले तुम लोग यहाँ पे जो 10 साल में आपको एक स्ट्रक्चर बना था, उसको एक आप थोड़ा सा, आपने जो गलतियां की है, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं की है, उसको रेक्टिफाई करो एंड एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आओ कि जिससे आप आगे का जो अपना लेट्स से नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए चीजों को बेटर सस्टेनेबल वे में आप प्रोग्रेस करो, उस तरफ आगे बढ़ो। तो बिल्कुल आपने सही सही बात बोला है। आप आपके हिसाब से अभी जैसे आपने बोला कि पिछले 10-11 साल में एक एक आपका स्ट्रक्चर हुआ और आईएसएल का एक ब्रांडिंग आया, अ, अब आपको लगता है कि व्हाट शुड बी द रियलिस्टिक वे टू मूव अहेड, बिकॉज आपने हमने आई लीग के डेज भी देख लिए, हमने आईएसएल का भी डेज देख लिया, उससे पहले एनएफएल के भी डेज देख लिए, सब इंडियन फुटबॉल ने सब कुछ देख लिया है पिछले आई थिंक 30-40 साल की अगर हम बात करें तो। हाँ, वी हैव विटनेस एवरीथिंग। अब आपके हिसाब से व्हाट शुड बी अ रियलिस्टिक वे, और क्या ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए कि जिससे हम यहाँ पे बेटर वे में आगे बढ़ पाए, मोर सस्टेनेबल वे में? देखो हिरेन भाई, अगर लास्ट 30-40 इयर्स का अगर आप सैंपल साइज पकड़ेंगे ना, तो एक ही कंक्लूजन आता है कि जो फेडरेशन है ना, वो लीग चला नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार जो एक रीब्रांडिंग हुआ है, जैसे कि एनएफएल हो हम्म, गया, जैसे कि आई लीग हो गया, फिर बाद में यू हैड अ प्राइवेट कंपनी दैट केम इनटू इट, फिर उन्होंने एक लीग स्टार्ट किया जिसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके में आपने टॉप डिवीजन बना दिया आई लीग को, फिर आपने सेकंड डिवीजन का दर्जा दे दिया, जो बहुत ही एक एक क्या बोलते हैं, जो अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि इट इज बिलो द बेल्ट करके, क्योंकि जो आई लीग के, अगर मैं आई लीग का एक क्लब ओनर हूँ, मेरे को तो यही हम्म, तुमने प्रॉमिस किया कि मेरा जो क्लब है वो फर्स्ट डिवीजन में खेल रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन सडनली आपने बोला, नहीं नहीं नहीं, आपका सेकंड डिवीजन है, ये जो अलग कॉर्पोरेट क्लोज लीग है वो भी फर्स्ट डिवीजन है। सो इससे एक ही कंक्लूजन आता है कि जो फेडरेशन है ना, उसको हम्म, लीग चलाने आती नहीं है। अब 30-40 साल तो बहुत ही लंबा एक सैंपल साइज है, आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स का ही आप देख लो, इतने सारे, मतलब इतने सारे ब्लूपर्स, इतने सारे मिस्टेक्स, इतना सारा इररिस्पॉन्सिबल स्टेप्स, जिससे यही साबित होता है कि भाई फेडरेशन तो नहीं, इट शुड बी रन बाय द क्लब्स देमसेल्व्स। लाइक आप क्लब्स को पावर दो चलाने के लिए, फेडरेशन है फैसिलिटेट करने हम्म, के लिए। अब ये पता नहीं अ, बाकी कंट्रीज में इसको, ये पर्टिकुलर मॉडल को सक्सेस मिला है कि नहीं, बट आई थिंक इंडिया में तो इसी को सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जब क्लब्स चला रहे हैं ये एक लीग को, तो उनको एग्जैक्टली विजिबिलिटी मिलता है कि उनको क्या करना करना है, ताकि मतलब अगर उनका भला होगा तो लीग का भला होगा, तो उनका भला होगा, तो वही है कि साथ में सब लोग बढ़ेंगे। एंड मेरे हिसाब से तो यही है कि अभी जितने क्लब्स है इंडिया में, आई लीग एंड आईएसएल, दे शुड कम टुगेदर एंड रन एटलीस्ट 2 डिविजन्स ऑफ इंडियन फुटबॉल। आप उसको थोड़ा रीब्रांड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें 15 to 18 टीम्स डाल दो, सेकंड डिवीजन में 15 to 18 टीम्स डाल दो, पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द बोर्ड, आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाओ जहां पे एक एक सस्टेनेबल वे में आप ग्रो कर सके, इन द सेंस आप कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स लेके आए, आप लीग के राइट्स आप एक ब्रॉडकास्टर को बेचो, उसको अट्रैक्टिव बनाओ, फैंस को स्टेडियम में लेके आओ, गेट द बस गोइंग, हैव अ 6 to 8 month लीग, ऐसा नहीं कि तुमने 4 महीना खेला, 8 महीना ऑफ सीजन हो। एंड ये इससे इससे मैं बोल रहा था कि इस सीजन आप वॉश आउट कर लो, लाइक इस सीजन आप लीग ही मत कराओ है, हम्म, आप स्टार्ट करो नई तरीके से, एक हम्म, नए वे में, नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन में। बट द पावर हैज टू गो आउट फ्रॉम द फेडरेशन, बिकॉज द फेडरेशन ने साबित कर दिया कि भाई हम इनकेपेबल है चलाने के लिए। ये जो जो भी अभी हम्म, दलदल में हम्म, अपन फंसे हुए हैं, उसका मेन, वन ऑफ द मेन, ऐसा नहीं कि मैं अकेला फेडरेशन को ब्लेम कर रहा हूँ,
बट वन ऑफ द मेन पार्टीज जो है, जो ओनर्स लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, वो फेडरेशन है। एंड जिसके कारण अभी हम December 30th को रिकॉर्ड कर रहे वीडियो, बॉल हैज नॉट येट बीन किक्ड across ISL and I League, which is, मतलब it is so sad. I mean, चलो फैंस को तो छोड़ो, आप हम्म, एक प्लेयर का डेवलपमेंट का ट्रेजेक्टरी देख लो, उसको 4 महीना उसको कॉम्पिटिटिव फुटबॉल मिला नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड है बाय द क्लब, इवन इफ दे वांट हम्म, टू लीव एंड गो, दे कांट लीव एंड गो बिकॉज हम्म, कॉन्ट्रैक्ट है। कब आएगा वो दिन जब हम हम्म, इस सीजन को स्टार्ट करेंगे? हम्म। सो ये सब अनसर्टेनिटी के हिसाब से आई थिंक जो सबसे पहला सोल्यूशन है, आई थिंक क्लब्स ओनली शुड रन द लीग। They have vested interest, and I think they will do a good job in running the league. आपने एक चीज जो बोली ना कि जैसे फेडरेशन ने अपनी इनकैपेबिलिटी इनकम्पिटेंसी दिखाई है, उसके बाद तो ये प्रूव हो गया है कि वो लोग तो लीग रन नहीं कर सकते और वो सही बात है। बट अब देखिए उनकी इनकम्पिटेंसी का एक और उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे आपने बोला कि आई लीग आईएसएल क्लबों को साथ में बिठाओ एंड वर्कआउट टू डिवीजन सॉल्यूशन। अभी तक आप देखिए उन्होंने साथ में इन लोगों की उस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर लाते हैं और जो रिसेंटली मीटिंग हुई है अजय भाई, उसमें एफएफ क्लब से सारी चीजें डिमांड कर रहा है कि तुम भाई पैसा डाल के लीग रन करो, तुम ब्रॉडकास्टर लेके आओ, तुम कमर्शियल पार्टनर लेके आओ, एवरीथिंग अरेंज करो, हम ओनरशिप एंड क्या बोलते हैं कि पावर कंट्रोल हम सब कुछ रखेंगे। तुम्हें पावर कंट्रोल सब कुछ चाहिए, तुम्हें अरेंज करके कुछ देना नहीं है। तो हाउ दिस इज गोना सोल्व? सिंपल सी बात ये है। Yeah, you're right. आप You're अगर right. रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हो तो आपकी ओर से भी तो आना चाहिए ना चीज। 100%, 100%। वही मैं बोल रहा हूँ, हिरेन भाई, की अगर फेडरेशन कुछ नहीं करिए तो फिर उनको ऊपर का मलाई क्यों चाहिए? तुम नहीं कर रहे हो ना, तो क्लब्स को ही मलाई सही है। खाने दो ना। हम्म, मतलब अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही हम्म, कुछ नहीं है और तुमको सब कुछ चाहिए, पता है वो मेरी इंग्लिश टीचर कहती थी कि यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। वो बोलती थी यही यही है। मतलब मुझे लगा कि ऐसे एग्जांपल दे रही है, बट ये तो हम्म, सच वाला एग्जांपल निकला कि भाई उनको उनको केक भी उनको चाहिए कि और कोई बनाए और खुद खा जाए। ऐसा ऐसा नहीं चलता है भाई। एंड मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पे टू प्ले मॉडल तो क्या है, मतलब कोई कॉर्पोरेट टूर्नामेंट है क्या? सच में, मतलब मैं तो पैसे देके मैं तो हम्म, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में खिलवाता हूँ यार। और ये तो टॉप डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल है, यहाँ हम्म, पे पे टू प्ले। एंड अपन बात करेंगे हम्म, ग्रास रूट्स में भी यही है, एटलीस्ट मुंबई में ऐसा है। पे टू ये प्ले है मॉडल, हाँ। पे टू प्ले मॉडल पे ही चलता है, जिसके कारण जिनके पास में जो हम्म, कॉर्पोरेट्स या जो एंटिटीज जिनके पास में थोड़ा बहुत स्पेयर कैश है, उन्हीं जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल्स हुआ, उन लोग ही पैसा डालते हैं फुटबॉल टीम चलाने के लिए, क्योंकि आरओआई इसमें कुछ नहीं है। आप पैसा देते हो नहीं है, सिर्फ नहीं है। टॉप डिवीजन में खेलने के लिए। दैट्स द सैड रियलिटी। जो पाथवे हम्म, है, पाथवे वहां पे बंद होता है जहां पे मतलब तुमको कोई एक क्लियर पाथ नहीं हो। अभी जस्ट मैं थोड़ा टेंजेंशियली जा रहा हूँ, केंकरे जैसा हो गया। केंकरे ने कितने पैसे दिए हैं हम्म, ताकि वो मतलब एक आई लीग 2 आई लीग 3 में जहाँ पे भी लोग अभी खेल रहे हैं, अभी फिलहाल तो इस सीजन का पता नहीं, बट प्रीवियस ईयर्स में तो दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू आई लीग। बट उसका कुछ नहीं हुआ, मतलब वो तो सारा पैसा उनका खत्म हो गया, कुछ कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला। तो मेरा वही पॉइंट है कि केंकरे जैसा एक इंस्टीट्यूशन है मुंबई में, जो ग्रास रूट्स में इतना, आई वुड से, मतलब इतना उन्होंने एक बच्चों का एक करियर पाथ बनाया है, इतने सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया हुआ है उनको, मतलब डिस्पाइट परफॉर्मिंग ऑन द पिच, उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है जहां पे उनको एक नेशनल लेवल पे खेलने मिले विदाउट पेइंग। सो ये जो मॉडल है ये नया पे नहीं ही। है, ये बहुत समय से चल रहा है कि पे टू प्ले। इसके इसके ऊपर हम जब एकेडमीज क्या और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बिल्कुल। ऊपर बात करेंगे तब इन डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। बट एक जो चीज आपने दूसरा बोला ना कि क्लब के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, वो मेरे को लगता है कि अजय भाई जो रिसेंटली पिछले 10-11 साल में हमने देखा कि जैसे रिलायंस आया और उन्होंने सारी चीजें यहाँ पे हैंडल की पिछले 10-11 साल में कि यहाँ पे ब्रॉडकास्टर भी वो अपना लेके आए, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप में भी उन्होंने क्लब्स को भी हेल्प की, यहाँ पे लीग के लिए भी वो किया, ऑपरेशनल सारी चीजों में यहाँ पे उन्होंने किया। तो क्या है कि एएफएफ एंड क्लब्स के लिए सिर्फ खेलने तक ही उनका यहाँ पे क्लब्स के लिए खेलने तक ही उनका प्रॉब्लम था, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स उनको ये बाकी चीजों का टेंशन नहीं था। पर जैसे आप बोल रहे हो ना कि क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आप बढ़ाओगे और एफएसडीएल ने रिलायंस ने जो अभी यहाँ पे जब बिफोर दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड्स वो जो एएफएफ को ऑफर दिया था उसमें उन्होंने भी जो मॉडल प्रपोज किया था वही किया था कि भाई ओनरशिप ज्यादा क्लब की रहेगी
some percentage of FSDL की ओनरशिप एंड some percentage of AIFF, ताकि अब क्लब को भी रियलाइज होना चाहिए कि भाई अगर आप लोग ढंग से अपना क्लब रन नहीं करोगे, आप अब लीग की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, क्वालिटी है, उसको अगर आप लोग मेंटेन नहीं करोगे, देन आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज जो मेरे को लगता है कि इंडियन फुटबॉल में सबसे ज्यादा लेक करती है कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं है, ना क्लब्स की है, ना आपके कमर्शियल पार्टनर की कोई अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक आप देखिए पूरा क्राइसिस में किसी ने आपकी एएफएफ, क्लब्स, प्लेयर्स से लेके कोई भी स्टेक होल्डर की आप बात करो, कोई किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड हिरेन भाई, मैं रिलायंस का मैं एक चीज मैं बोलता हूँ, जो RFYC है उनका, रिलायंस फाउंडेशन यूथ चैम्प्स, उन लोग अंडर अंडर जो टूर्नामेंट्स है अक्रॉस इंडिया, उन लोग अपना टीम डालते हैं, उन लोग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, गेम टाइम देते हैं। प्रीमियर लीग के साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है। PL की यूथ टीम्स मुंबई आए हुए, जैसे कि साउथहैम्पटन, चेल्सी। मैं खुद गया था देखने के लिए टूर्नामेंट्स। इट्स अमेजिंग। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, जब RFIC का फर्स्ट ईयर या मे बी सेकेंड ईयर चल रहा था, वेरी अर्ली स्टेज पे, तो मैंने एक मेल लिखा था। एक एक मेरा अगेन कांटेक्ट, वो काम कर रहा था वहां पे, तो मैंने उसे ईमेल आईडी लिया, टेक्निकल डायरेक्टर का, एक डच आदमी है, तो उसको मैंने मेल लिखा कि जो मेरे कोचेस है मुझे उनको लेके आना है एक दिन, 1 डे का क्लिनिक में, हम लोग मुंबई में, RFIC का जो कैंपस है नवी मुंबई में, इफ यू कैन जस्ट हेल्प माय कोचेस इन टर्म्स ऑफ, उसने मतलब मैंने एक प्रपोजल बनाया कि जस्ट हमको आपका फैसिलिटीज देखना है, मेरे कोचेस को अगर आपके कोचेस थोड़ा गाइड करेंगे कि हाउ टू सेट अप अ सेशन, व्हाट टू लुक आउट फॉर, मतलब एक उनको एक गाइडेंस मिलेगा। आप बिलीव नहीं करोगे हिरेन भाई, उन्होंने विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड किया कि यस वी आर गेम, लेट अस नो द डेट एंड टाइम। हमने अरेंज किया, मैंने जो मेरी बड़ी गाड़ी है XUV वो निकाली, हम लोग 8 जन बैठ के गए, यहाँ से पूरा टीम गया था, उन्होंने पूरा सेटअप किया था। उनके 3-4 कोचेस है इंडियन, फॉरेन कोचेस, मेन जो टेक्निकल डायरेक्टर डच था, उन्होंने फुल डे का उन्होंने क्लिनिक रखा हमारे कोचेस के लिए, और ये भी बोला कि अगर आपके बच्चों को आके खेलना है फ्रेंडली, मोस्ट वेलकम। और वहां पे जब मैंने जाके देखा कि वहां पे 2 पिचेस है, वहां पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, रिलायंस हर एक मतलब कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, कोने कोने से उन्होंने लोगों को, बच्चों को स्काउट किया अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, सबको फ्लाई आउट किया नवी मुंबई में, सबका फुटबॉल के अलावा एजुकेशन, ग्रूमिंग, स्कूल, सब कुछ उन्होंने दिखा हुआ है। सो इट्स नॉट लाइक कि दे हैव नॉट, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि एक जो सिमिलर एनालॉजी अगर मैं यूज करूं, मैन सिटी का, जो हम लोग को लगता है कि हाँ अरब पैसा आया तो उन लोग अनशन कोई भी प्लेयर को खरीदते हैं मार्केट में, ठीक है वो करते रहेंगे, बट उन्होंने ऑल्सो ग्रास रूट साइड को उन्होंने ये उभार के रखा हुआ है, जिसके कारण आज फोकस मैन किया सिटी है। की एकेडमी से फिल फोर्डन आया है, कोल पार्मर आया है, मॉर्गन रॉजर्स आए, इतने सारे प्लेयर्स आए। ओवरऑल इंग्लैंड का भी एक जो ग्रास रूट डेवलपमेंट, बिकॉज इंग्लैंड इतने इतनी पीछे थी एक टाइम पे, बट लास्ट अगर 10 इयर्स में देखोगे तो उनके अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 टीम्स बहुत ही सक्सेसफुल रह चुके हैं। तो रिलायंस भी एक अपने लेवल पे ये रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था। उनके खुद के कैंपस में जो उनका बड़ा सा लैंड पार्सल है नवी मुंबई में, वहां पे उन्होंने ये एक फैसिलिटी देखे रखा था। सो ये शायद काफी लोगों को पता नहीं है, स्पेशली नॉन मुंबई का, उसको शायद पता नहीं। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर विद यू, बिकॉज ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ। एंड उन लोग इतने ओपन थे, कभी भी कुछ भी रहेगा तो आप बोलो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, ऐसा था उनका। नथिंग, नो मतलब नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ये सेम चीज उन्होंने जो मिजोरम में अभी नोपांग लीग चला रहे हैं, इट्स नौपांग लीग, वन ऑफ द बेस्ट वेल रन लीग। नोपांग लीग या इज ग्रास रूट लेवल पे, आई थिंक जिस तरह से, और मिजोरम से आप देखिए जिस तरह से ISL में प्लेयर आए हैं पिछले कुछ सालों में, इट्स ब्रिलियंट। सो वही वाली चीजें आपने जैसे बोला कि विथाउट कॉर्पोरेट्स, विथाउट प्राइवेट इन्वेस्टर्स, आप फुटबॉल के जो भी चीजें डेवलप करना चाहते हो, it is gonna be very difficult for AFF to manage all these things as a एक federation। तो छोटा आपको वो छोटा पावर प्लग इन, यहाँ पे। एक हाँ, छोटा बोलिए बोलिए। प्लग इन करना चाहता हूँ हिरेन भाई। बोलिए बोलिए। ये मतलब हम्म ये इसमें हमारा कुछ ये नहीं है, लड़के ने खुद मेहनत करके उखाड़ा हम्म है। आइजॉल का जो हेड कोच है हम्म लाल रुअत फैला फैला,
हाँ। वो फोर्जा इंडिया का एक कोच था. He हुँ। started his coaching journey with us in Mumbai. Went back पैंडेमिक के टाइम में उसने अपने बैजेस किए. आज वो एजवाल का हेड कोच है. मिजो बॉय. So very सो happy दैट्स like दैट दैट मिजो. दैट हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सो जैसे आपने बोला कि आपको लोगों को वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, ओनरशिप भी देनी पड़ेगी, तभी जाके आप आगे आगे बढ़ सकते हो। बट एट द मोमेंट जो सिचुएशन पूरा डेडलॉक क्रिएट हो गया है कि ना आप कुछ यहाँ पे उस तरह का पावर देना चाहते हो, चाहे वो क्लब्स हो, चाहे वो यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर हो और ना ही आप खुद यहाँ पे अपनी ओर से चीज़ें मैनेज कर पा रहे हो। तो यहाँ पे पूरा जो आपका इंडियन फुटबॉल का जो पूरा लीग इकोसिस्टम है, वो वहीं पे आके फँस गया है। मेन हमने टॉप लेवल की तो बात की एंड इसमें तो जैसे आपने बोला कि यहाँ पे चीज़ें आगे अगर ये लोग क्लब्स और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो इट्स गोना बी गुड बट देखते हैं क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप आपका जो एक्सपीरियंस रहा इंडियन फुटबॉल में जैसे आपने 2018 में एकेडमी स्टार्ट किया फोर्सा इंडिया का एंड जैसे आप पे टू प्ले मॉडल की बात करें तो मुंबई का सिर्फ सीन नहीं है भाई, जो मैं बाकी सिटीज़ से भी जो बात करता हूँ लोगों से, सेम सेम सीन है। बेंगलोर में भी इट्स अ पे टू प्ले मॉडल एंड मैं उसमें ये नहीं बोल रहा कि एकेडमीज़ यहाँ पे बिल्कुल गलत है बिकॉज़ उनके लिए भी सस्टेन करने के लिए यहाँ पे ऐसे कोई बाकी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शन नहीं है कि भई आप विथआउट दैट मॉडल यहाँ पे आप सस्टेन कर पाओ। तो ये जो पे टू प्ले मॉडल है, ये इंडियन फुटबॉल का जो वो रियल डेवलपमेंट या फिर जो हम बोलते हैं ना कि जो हमें क्वालिटी प्लेयर्स क्यों नहीं मिल पाते जो इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो एशिया लेवल पे हो या फिर आउटसाइड आईएसएल, आउटसाइड इंडिया यहाँ पे बाहर की लीगों में उनके लिए यहाँ पे चांसेस क्रिएट कर पाएँ। ऐसे प्लेयर हम क्यों डेवलप नहीं कर पाते? तो व्हाट इज़ द रियल इश्यू एट द ग्रास रूट लेवल जो आप एकेडमीज़ लेवल पे देखते हो? दिस पे टू प्ले मॉडल एंड एनी अदर इश्यूज़ जो आपने फेस किए हो? आई थिंक ये तो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड आंसर है कि अपन प्लेयर्स क्यों नहीं बना पा रहे. बट एक सिंपल, अगर एक हुँ, उसका एक सिंपल जवाब अगर मैं दूं तो just lack of game time, especially हुँ, especially when the child, देखो एक आपका एक सुब्रतो कप है जो आप इंटर स्कूल का कराते हो. हुँ, But they need more games, they need more games, more exposure. They need to play 9v9, 11v11, अंडर 16 पे जाके. अपने यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ना, हर एक जो बॉडी है, रीजनल बॉडी अपने तरीके से काम करती है. अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रिक्ट अगर एक गाइडलाइंस हो या एक टेम्पलेट हो, जहाँ पे हर एक स्टेट, अभी आप गुजरात में, मैं महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है. गुजरात फुटबॉल अपने एक खुद के नोशन पे चलती है. महाराष्ट्र फुटबॉल में जो उन्होंने उन लोग करते हुँ, आ रहे हैं सालों से वही लागू है. तो हुँ, गुजरात गुजरात एंड महाराष्ट्र फुटबॉल आर पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सिमिलरली एमपी का अलग ही एक सीन है. ऐसे मतलब हर एक स्टेट में अपना खुद का ये चलता. तो ये मेरे हिसाब से जितना हो सके, अभी इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है कि हर जगह आप सेम चीज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो. बट एटलीस्ट आप इतना तो हुँ, इंश्योर करो कि एक सिंपल पिरामिड हो. ग्रास रूट फुटबॉल को छोड़ो, उसके उसके ऊपर आपका एक अंडर 14 का लीग हो, अंडर 15, अंडर 16 का लीग हो, एक प्रोग्रेशन हो. बच्चों को 30 से 40 गेम्स मिले, कॉम्पिटिटिव गेम्स मिले अक्रॉस द बोर्ड, जहां पे भी हो. ये तो आप कर सकते हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप कर सकते हो, हर एक सिटी में कर सकते हो, हर एक टाउन में कर सकते हो. ये पॉसिबल है, नो डाउट. उसको फिर आप एक इंश्योर करो कि जो आपका टैलेंट है, एक एक पूल बनाए आप यंगस्टर्स का, जहाँ जो ऊपर से लोग देखे कि हाँ भाई, इतना हमारा टैलेंट पूल है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स. चाहिए तो आप रीजन वाइज करो, वेस्टर्न रीजन अलग करो, नॉर्थन नॉर्दर्न को अलग करो, ईस्टर्न को अलग करो, सदर्न को अलग करो. ऐसे करके एक आप पूल बनाओ जहां से आपको आपका जो प्लेयर, मतलब जो प्लेयर्स का पाइपलाइन है, कंटिन्यूसली आते रहे, रिफ्रेश होते जाए. फिर आप वो नेशनल लेवल पे लेके आओ. सो सिंपल है, मतलब एकदम कहना हुँ, सिंपल है, एग्जीक्यूशन तो बहुत, इट इज डिफिकल्ट, आई एग्री. ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर फेडरेशन में जाएगा और या पास में कोई गया नहीं है जिसने कुछ करने की कोशिश नहीं की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. सो सिंपल है, बट कीप इट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रीजन एंड देन नेशनल. ये आप एक चार इस पे आप हर जगह पे आप एक क्वालिटी चेक्स लोगों को वहां पे बिठाओ, ताकि उन लोग मॉनिटर करें, उन लोग वो चलाए वो पर्टिकुलर लीग्स को, ताकि हमारा जो टैलेंट पूल है कंटिन्यू से आता रहे. गे लैक ऑफ गेम टाइम तो है.
एक मेजर मेजर रीजन जिसके कारण हम प्लेयर्स डेवलप नहीं कर पा रहे, एंड अनफॉर्चुनेटली एक पाथवे भी नहीं है। अब जैसे कि अभी मुंबई सिटी हो हुँ, गया, जो जो मेरे सिटी में है, मुंबई हुँ, सिटी अब जाके, मतलब जस्ट बिफोर अभी ये सब जो इश्यूज होने के पहले, अब जाके आफ्टर 2-3 ईयर, उनको 2-3 साल लगा उनको भी सेटल होने हुँ, के लिए मुंबई में, जिसके कारण पाथवे मिले कि अगर मेरा एकेडमी का कोई बच्चा है वो जाके ट्रायल्स दे, इफ ही इज गुड इनफ और शी इज गुड इनफ, वो एक प्लेटफॉर्म मिले मुंबई सिटी की टीम्स में खेलने के लिए। ये चल रहा था, ये जस्ट स्टार्ट हुआ था, हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ था, आफ्टर द सीएफजी केम इन। उसके पहले नहीं होता था, सीएफजी हुँ, आने के बाद हुआ था ये। हुँ, ये जो जो एक कनेक्ट था मुंबई मुंबई सिटी एफसी एंड लोकल क्लब्स के बीच, ये पॉसिबल हुआ आफ्टर सीएफजी केम इन। उसके पहले ये कनेक्ट नहीं था। सो इट टुक सो मेनी इयर्स। आईएसएल तो 2014 से चल रहा है, बट 2018 के बाद में, 19 के बाद में ही जाके मुंबई सिटी ने अपना खुद का एक टीम डाला, एमडीएफए में टीम्स डाले, उन्होंने ट्रायल्स रन किए, लोग टैलेंट को पिकअप किया, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। सी बिकॉज अगर अगर आप कोई पेरेंट हो, आपका सबसे पहले ये हुँ, सवाल है कि बेटा ये सस्टेनेबल करियर ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है। अब नहीं, वो ट्रू। जस्ट जस्ट बिफोर आईएसएल बंद होने के पहले सस्टेनेबल ऑप्शन था, क्योंकि आज के टाइम में इंडियन फुटबॉलर सबसे ज्यादा कमाता है अक्रॉस द हिस्ट्री, मतलब इस समय पे, हुँ, एंड ये तो सब लोग जानते हैं कि इंडियन फुटबॉलर्स गेट अ गुड हुँ, गुड सैलरी। सो नाउ एटलीस्ट हुँ, पेरेंट्स कैन आल्सो थिंक कि भाई हाँ, दिस इज अ गुड ऑप्शन। स्पेशली अगर आप देखोगे द पीपल फ्रॉम द लोअर इनकम ऑफ ये, देखो उनके लिए, अगर उनका ये मिस हो गया, अगर उनका उन्होंने अपने लड़के को डाल दिया एग्जाम्पल फुटबॉलर बनाने के लिए, एंड वो नहीं बन पाया, तो इतना जो टाइम है वो तो वेस्ट हो गया ना, जहाँ पे वो अपना पढ़ाई खत्म करके ये कर रहा था। तो सी, द थिंग इज, इन इंडिया हमारे को एक तो कल्चर नहीं है, हम स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है हमारे पास में। स्पोर्ट्स एज अ करियर हैज नेवर बीन अ फैशनेबल चॉइस। बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, जहाँ पे आम आदमी हमेशा पहले अपना सिक्योरिटी ब्लैंकेट के बारे में सोचता है, एंड राइटफुली सो। सो यदि एक बच्चा हुँ, है जो, जिसमें टैलेंट था, जिसमें पोटेंशियल था, उसने भी इन द पास्ट स्पोर्ट्स एज अ करियर चूज नहीं किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज केम फर्स्ट। सो वी डोंट हैव दैट कल्चर सैडली। हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ, मतलब एक, ये एक पॉइंट है जिसका सोल्यूशन है अपने पास में। सोल्यूशन यही है कि तुम पाथवे को क्लियर बनाओ। अभी जैसे यूएस में है, यूएस में अगर आप देखोगे, यूएस में जो यूनिवर्सिटी का गेम्स है आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, लाइक जो उनका बास्केटबॉल का होता है गेम्स यूनिवर्सिटी में, एनएफएल का होता है, इतना कॉम्पिटिटिव है, वहां पे स्काउट्स बेटर रहता है। अगर आप में पोटेंशियल है, आप इमीडिएटली ड्राफ्ट हो जाते हो, आप स्काउट स्काउट हो जाते हो, आपको स्कॉलरशिप मिलता है, आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। वी नीड टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट और सम अदर कंट्रीज, जहाँ पे हम ये टेम्पलेट यूज करें कि स्पोर्ट्स बिकम्स अ सस्टेनेबल करियर ऑप्शन। उसके बाद में बाकी सब आएगा, एंड ये फुटबॉल के लिए नहीं, बाकी सब स्पोर्ट्स के लिए भी लागू है ये चीज। इट विल जस्ट इंश्योर कि हमारे को हर एक स्पोर्ट में एक हुँ। एंडलेस सप्लाई मिले टैलेंट का। ये जो आपने पूरा प्लेयर डेवलपमेंट और ये जो इसके ऊपर बात की ना, तो एज अ इंडियन फुटबॉल फैन ये इसलिए भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि अगर हम पिछले 10-15 साल की बात करें तो थोड़ा सा हमारा वो जो आप बोल रहे हो ना, पिरामिड पाइपलाइन या फिर सिस्टम, जैसे आपने बोला वो सिटी फुटबॉल ग्रुप आया, उसने धीरे धीरे स्टार्ट किया था। मैंने भी जो लोगों से बात किया वो वही जानने को मिलता है कि जैसे 2014 में सब क्लब सब ने एज अ फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया था, बट यस, स्लोली स्लोली दे आर कन्वर्टिंग इनटू द क्लब्स। वो धीरे धीरे हो रहे थे, एंड एक आपका सिस्टम, एक बेस बना था। मैं नहीं बोल रहा कि परफेक्ट था, देयर आर सो मेनी फ्लॉज, बट आपको भी पता है कि यूरोप में भी जो लीग्स डेवलप हुई है, चाहे वो प्रीमियर लीग हो, ला लीगा हो, या फिर आपकी यहाँ पे सीरिया हो, कोई भी लीग हो, ऐसा नहीं था कि भाई जैसे लीग स्टार्ट हुई उसमें सब कुछ सही था। ओवर द बिल्कुल। पीरियड ऑफ टाइम उसमें यहाँ पे क्लब्स ने भी मिस्टेक्स करके, गलतियां करके धीरे धीरे अपने आप को बेटर किया। लीग ने भी अपने आप को, चाहे वो फाइनेंशियली हो, स्पोर्टिंग वाइज हो, यहाँ पे अपने आप को बेटर किया। फेडरेशन ने भी चीजें यहाँ से लर्न की और धीरे धीरे उन्होंने ग्रो किया, तभी जाके उस लेवल पे वो पहुंच पाए हैं।
तो आई थिंक ये जो 10 साल मैं देखता हूँ कि पिछले 10-11 साल में जो आईएसएल ने एक सेटअप कर दिया था कि आपका भी एक पिरामिड, एक स्ट्रक्चर बन चुका है, पैसा आपका पंप्ड इन हो रहा था ऊपर से, यहाँ पे नो डाउट कई सारे वहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा था, बट ये जो नेक्स्ट 10 ईयर का फेज़ होना चाहिए था, उसमें आई थिंक मेरे को लगता है कि हमें जो सेकंड फेज़ में जाना था टू डेवलप एज़ ए यू कैन से कि ओवरऑल इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम, वहाँ पे हमने ये जो पूरा ये जो गलतियाँ की अभी पिछले एक साल में ये या फिर लेट्स से इन 2025 उसने वो जो पूरा आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर था ना उसको भी मतलब ऐसा कर दिया है कि अब इसको बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए मे बी आपको अनदर मे बी 2, 3, 4 इयर्स व्हाटएवर इन इन टर्म्स ऑफ द जिस तरह से आप आगे यहाँ पे डिसीजन लेते हो, बेस्ड ऑन दैट आपको करना पड़ेगा। तो मेरे लिए वो सबसे भाई डिसअपॉइंटिंग चीज़ मेरे को लगता है कि चलो आपका प्रेज़ेंट खराब हो गया, लेकिन आप फ्यूचर बिल्कुल। को भी यहाँ पे अभी तक सही करने के लिए वो कोशिश नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट भी कर आप आपने हिस्ट्री से कुछ सीखा नहीं। आपने प्रेज़ेंट को बर्बाद कर दिया है एंड फ्यूचर का जहाँ लिटरली अभी क्वेश्चन मार्क है अभी कि हुँ, भाई क्या होने क्या वाला है। इट इज़ सैड, वेरी सैड, लैक ऑफ हुँ, अकाउंटेबिलिटी रियली टॉप टू बॉटम कोई भी अकाउंटेबल नहीं रहा है एंड हुँ, सब लोग मतलब ये बात को हुँ, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सीधे तरीके से बात नहीं बहुत सिंपल चीज़ है। मतलब आप बोल सकते हो कि यस वी फेल्ड हुँ, मिज़रेबली एंड वी मेड मिस्टेक्स, नाउ वी हुँ, विल एंश्योर कि हम मिस्टेक्स को सुधारें, बट कोई ये बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है, चाहे जो भी हो। उन लोग तो वही कहेंगे नहीं भाई हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। नहीं यार, तुमने ऑलरेडी हुँ, ये कर दिया है, तुमने जस्ट एक्सेप्ट करो एंड सॉल्यूशन हुँ, निकालने की कोशिश करो। हुँ। ट्रू, ट्रू। सो इंडियन फुटबॉल की तो अजय भाई जितनी बातें कम करेंगे हम उतनी कम है एंड हर एक लेवल पे जैसे आपने बोला टॉप टू बॉटम लेवल पर जहाँ पे हम जितना बात करेंगे देयर आर मेनी इश्यूज मेनी सॉल्यूशन बट दी अगेन थिंग इज कि भाई यहाँ पे लोगों को उस चीज पे उस ऑनेस्टी के साथ वो काम नहीं करना है एंड एक जो कॉमन गोल है वो भी लैक करते हैं कि ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का जो डेवलपमेंट है एवरीवन इज मोर ऑफ यू कैन से कि सेल्फ इंटरेस्टेड वो होना चाहिए आई एग्री बट अगर आपका ओवरऑल इकोसिस्टम ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी यहाँ पे जो ग्रोथ है वो होना तय है बट वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंडियन इकोसिस्टम में जो मेजोरिटी मैं नहीं बोल रहा सब बट मेजोरिटी पीपल थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड इसलिए आप देखिए कि चीजें इतनी ज्यादा यहाँ पे जो सिंपल चीजें है उसको भी ये लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एंड जो चीजें रिजोल्व होनी चाहिए वो और ज्यादा यहाँ पे आप मेसअप कर देते हो और ये इसका ही नतीजा है कि ये जो पूरा भी मेस क्रिएट हुआ चाहे वो लीग का हो वो इसीलिए हुआ है कि आपने चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते गए रादर देन मेकिंग इट मोर सिंपल तो ये वाली चीज है थोड़ा-सा हम अब इंडियन फुटबॉल से बाहर में लास्ट में 5-10 मिनट आपके साथ क्योंकि आपका चैनल भी है खिलेश्वर चर्चा एंड वहाँ पे आप सीरिया को काफ़ी पैशनेटली एएस रोमा के आप बड़े फैन हैं, तो उसको भी फॉलो करते हो एंड एज़ यू नो कि इंडिया में फुटबॉल में यहाँ पे देयर आर सो मेनी फुटबॉल फैन्स हू वॉच European football, Premier League, La Liga, Syria, and the World Cup is also coming in 2026. So there are so many Brazil, Argentina, England, इटली इस तरह के कंट्रीज के फैंस है बिकॉज हमारे यहाँ पे तो कुछ हमारी टीम तो वहाँ पे है नहीं सो कितने आप एक्साइटेड हो 2026 के लिए आई थिंक यहाँ पे फुटबॉल के एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फुटबॉल फैन के पर्सपेक्टिव से 2026 इज गोना बी रियली रियली यू कैन से कि क्रैकिंग ईयर बिकॉज अभी AFCON भी चल रहा है वी आर सीइंग सम बिल्कुल। ग्रेट फुटबॉल देयर आल्सो इन अफ्रीका सो व्हाट्स योर thought about this 2026 World Cup and all of these football tournaments? देखो सबसे पहले 2026 वर्ल्ड कप का अपने पास में ब्रॉडकास्टर है नहीं, तो वो सबसे पहले आई थिंक सॉल्व होना चाहिए। अब हो जाएगा बिकॉज़ ऑब्वियसली वर्ल्ड कप है तो एवरीवन वॉचेस द वर्ल्ड कप। Hmm, काफ़ी कैजुअल फैन्स भी आते हैं एंड हम लोग सब एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट hmm, टूर्नामेंट के बाद ही मतलब जो बच्चे हैं मतलब आपने बोला 2010 मेरे लिए 1998 वर्ल्ड कप था जो मेरे दिमाग में फर्स्ट वर्ल्ड कप जो मुझे याद है। hmm, तो इट इज बिकॉज ऑफ अ बिग टूर्नामेंट, hmm, ग्लोबल टूर्नामेंट, जिसके कारण वी बिकम फुटबॉल फैंस। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द वर्ल्ड कप इज शोन। अनफॉर्चुनेटली ये टाइमिंग का इशू है बिकॉज यूएस में है तो ये रात के 3 बजे 3:30 बजे वगैरह सब मैच होने वाला है, थोड़ा टाइमिंग्स पे इशू आएगा बट आई थिंक देयर आर फ्यू गेम्स दैट विल टेक प्लेस एट 7 AM 6:30 AM, तो वो तो एटलीस्ट हम देख पाएंगे सुबह सुबह को। बट if it is like expanded world cup hai, I'm excited to see some new teams in there. uh very very excited to see Uzbekistan for example play in their first world cup. बहुत ही अंडररेटेड टीम है, एशिया का वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग टीम्स है। उनको मैंने काफी क्लोजली फॉलो किया, एक रोमा प्लेयर वहां पे खेल रहा है, एल्डोर शोमुरोडोव करके, इनफैक्ट कैप्टन है उज्बेकिस्तान का। वेरी yes. एक्साइटेड टू
very excited to see the likes of Colombia and some South American teams play. Of course ये मेसी एंड रोनाल्डो का शायद लास्ट वर्ल्ड कप हो, तो वो भी एक है. काफी सारे प्लेयर्स जैसे डेब्रोइना हो गया, ही माइट बी प्लेइंग हिज लास्ट वर्ल्ड कप. एंड लास्टली ऑफ कोर्स जो टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ, सबसे पहले 2 मैचेस है उनको क्वालिफाई होने के लिए. लगातार 2 वर्ल्ड कप से क्वालिफाई नहीं किया हुआ इटली. होपफुली थर्ड टाइम द चार्म. थर्ड टाइम हम लोग मतलब आफ्टर 2 absences Italy do बट make it to the World Cup. नहीं, नहीं, Yeah, I mean, अजय भाई, मैं बीच में आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगा. आपने हाँ, नहीं, इटली की बोलो. बात की ना आपने, तो क्योंकि हाँ, हाँ. ये मेंशन करना ज़रूरी, नहीं, नहीं, मेंशन करना ज़रूरी है. मैं भी जब किसी से फुटबॉल की ये बात करता हूँ वर्ल्ड कप की, मेरे को भी मतलब जो इटली का एक जो ऑरा है ना, जैसे ब्राज़ील के बिना आपको वर्ल्ड कप में वो मतलब नहीं लगता कि भई ये क्या हो रहा है? वो तो एक इटली का भी जो एक एक ऑरा रहा है ना, एंड अनफॉर्च्यूनेटली आप देखिए कि उन्होंने यूरो जीता, लेकिन वर्ल्ड कप वो प्रीवियस 2 एडिशन से नहीं खेल पा रहे हैं. दैट इज रियली रियली अनफॉर्चुनेट टू सी. मतलब वहां पे कोई टैलेंट की कमी है ऐसा कुछ नहीं है, बट आप क्योंकि आपकी फेवरेट टीम है तो आपने काफी क्लोजली फॉलो भी किया होगा. सो व्हाट इज द इश्यू विद इटली की वो लोग क्यों यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं इन दिस फेज? देखो, नो डाउट इटली का थोड़ा टेक्निकल डाउनफॉल हो चुका है. इट्स नॉट द इटालियन टीम्स ऑफ द पास्ट, बट यहाँ पे एक मेंटल हर्डल भी है, क्योंकि अभी लगातार 2 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को, एंड ऐसा भी नहीं कि कोई अच्छे टीम से नॉकआउट हुआ. नॉर्थ मैसेडोनिया से हुआ, एंड एक बहुत ही बेकार वर्जन ऑफ स्वीडन से नॉकआउट हुआ. सो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये दिस कम्स डाउन टू मेंटालिटी. इटालियन फुटबॉल में भी इश्यूज है, काफी सिमिलर है, बिकॉज वहाँ के लोग भी अपने जैसे ही थोड़ा काम करते हैं. काफी इंडियन इटालियन कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है. एंड मैं खुद काम कर चुका हूँ इटालियन कंपनी से, इटालियन लोगों से. बहुत सिमिलरिटी से, मतलब अपने जैसे ही है, एकदम टिपिकल एक एक मेंटालिटी. चलता है. हाँ, वैसे एटीट्यूड है. उनके फेडरेशन में भी काफी डायनासोर्स बैठे हुए हैं, जिनके कारण इटालियन सेरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है. बहुत ही सुंदर लीग है, बहुत ही कल्चरली गिफ्टेड लीग है. आज भी अगर आप देखोगे तो टाइटल रेस में 5 टीम है, कोई भी जीत सकता है. तो ये लीग है जिसका एक हिस्ट्री रह चुका है. एंड अनफॉर्चुनेटली जो प्रेजेंट में इन लोग इसको, ये प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पा रहा है कंपेयर टू द प्रीमियर लीग या ला लीगा. सो इटालियन फुटबॉल हैज गॉट इज ओन इश्यूज. बट मैंने जितना देखा है कि जब ये एक एडवर्सिटी का सिचुएशन आता है जहां पे जो बोलते हैं कि बैक अगेंस्ट द वॉल है, उस समय पे इटालियन फुटबॉल कैसे भी करके फाइट बैक करते हैं, जैसे कि यूरोस के टाइम में किया था, जैसे कि वर्ल्ड कप 2006 में किया हुआ था. तो क्या है ना, एक एक टिपिकल एक अंडरडॉग मेंटालिटी है. जब इटली अंडरडॉग के तौर पे आती है तो इटालियन टीम्स काफी डिलीवर करती है, जिसके कारण अभी एग्जांपल इटली वर्सेस जर्मनी का रिकॉर्ड ऐसा है कि जर्मनी ने आज तक इटली को एक कॉम्पिटिटिव गेम में हराया नहीं, वर्ल्ड कप या यूरोज में हराया नहीं है. लास्ट में आई थिंक 2016 में जब यूरोज था, तब जर्मनी की टीम पेनल्टीज में जीती थी, बट अदरवाइज 90 मिनट्स में दे हैव नॉट बीन एबल टू बीट. सो इतने सालों का एक इटालियन एक एक क्या बोलते हैं, एक ग्रिट रहा है हेरिटेज. उन लोग में, हेरिटेज रहा हुआ है. बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ये एन मौके पे आके क्रम्बल हुआ है. तो इस वक्त मतलब इस टाइम पे अब 2 गेम है. एक है पहले नॉर्दर्न आयरलैंड के अगेंस्ट, अगर वो जीती तो इटली विल प्ले वेल्स. सो जस्ट होपिंग कि इटली कैन ओवरकम द 2 हर्डल्स एंड मेक इट, क्योंकि कितने सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कितने सारे बच्चे हैं जो फुटबॉल फैंस हैं, उन्होंने कभी इटली को वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा ही नहीं है. तो उन लोग, जब मैं इटली का जर्सी पहनता हूँ तो उन लोग नहीं है, बोलते हैं नहीं कि है. भाई ये टीम तो कभी वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करती है. मतलब भाई यू डोंट हैव टू गो वेरी लॉन्ग, जस्ट गो अ फ्यू इयर्स अगो एंड सी द इटालियन टीम्स ऑफ 15 इयर्स अगो, 20 इयर्स अगो, कि क्या टीम थी वो एक टाइम पे. अनफॉर्चुनेटली दैट्स द सैड स्टोरी. एंड इटालियन फुटबॉल के बारे में अगर इटालियन फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करूंगा मैं, जो प्रॉब्लम्स है, तो वो ये 5 घंटे का अपना डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे इश्यूज है. एंड इट इज सो फनी कि कैसा मिरर करते हैं, मतलब ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इतने क्लोजली मिरर करते हैं ना, इट्स नॉट इवन फनी. और आप जैसे एशिया से बोल रहे थे, उज्बेकिस्तान इज वन ऑफ द इमर्जिंग टीम. उसी के साथ जॉर्डन का भी जो अजय भाई जो जर्नी रहा है टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, आई थिंक इट्स बिन प्रोलिफिक. एंड आई थिंक क्योंकि वन ऑफ माय, आई थिंक जो मैं एक बंदे को जानता हूँ वो रिसेंटली वहाँ पे जॉर्डन में
फुटबॉलिंग रीजंस की वजह से गया था, और वहाँ पे जब उन्होंने लोगों से बात किया एंड किस तरह से उन्होंने यहाँ पे अपना ये जर्नी पूरा जो तय किया है, क्योंकि देखिए जॉर्डन से आपको कोई ऐसा नाम नहीं देखने को मिलेगा। जैसे आपने उज़्बेकिस्तान से बोला कि उज़्बेकिस्तान के प्लेयर अब धीरे-धीरे यहाँ पे यूरोप की टॉप लीग में खेलने जा रहे हैं। जॉर्डन का यस, एक ही प्लेयर आई यस। थिंक एक फ्रांस की लीग 1 में खेल रहा है रेनेस के लिए। बाकी कोई यहाँ पे उनका ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो यहाँ पे ऐसा हो कि बड़े यूरोपियन लीग में खेल रहा हो। लेकिन आई थिंक जो एज़ अ टीम यहाँ पे उन्होंने अचीव किया है इन 2023 एशियन कप या फिर ये जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना हो, आई थिंक उनकी भी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है। सो आई थिंक फुटबॉल ये वर्ल्ड कप का यही मज़ा है कि वी सी दिस काइंड ऑफ ए कंट्रीज़ की जिनका मतलब एक फुटबॉल में एक अनएक्सपेक्टेड एक अंडरडॉग की तरह राइज़ होता है एंड जो उसका भी एक मज़ा है वो अलग है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेन टूर्नामेंट। आई थिंक जो पूरा क्वालिफिकेशन प्रोसेस से लेके यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे कंट्रीज क्वालिफाई करती है, वो इन इटसेल्फ इज अ यू कैन से कि अ स्टोरी कि जिसके लिए फैंस आर सो यू कैन से कि सो मच पैशनेट। भाई मुझे मुझे याद है हिरेन में 2002 में जब द लेट पापा बूबा डियोप ने गोल मारा था एंड सेनेगल ने फ्रांस को हराया था। बहुत ही इतना मतलब ओके, इतना बड़ा अपसेट था। मैं मेरे को मतलब आज तक मैं मुझे इतना फ्रेश है वो मेमोरी। वो गेम मैंने मैंने देखा था। सेनेगल के फैंस पगला गए थे एंड फ्रांस फ्रेंच फैंस वो वंडरिंग कि भाई हुँ, हम लोग कैसे हारे ये गेम। तो आप सोचो एक उस समय पे सेनेगल जैसे हुँ, कंट्री के लिए फ्रांस को हराना इतनी बड़ी बात है। जापान ने रशिया को हराया। मुझे याद है उस समय पे क्योंकि मैं स्कूल में था, हम लोग वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे थे। जापान ने रशिया को हराया। वो कंट्री पगला गई है। साउथ कोरिया ठीक है, साउथ कोरिया का विन्स थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने इटली एंड स्पेन दोनों को हराया था इन वेरी कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस। लेकिन लेकिन आप सोचो कि एक कंट्री के लिए वो इतना मोमेंटस था। इनफैक्ट अभी भी जब साउथ कोरिया ने जर्मनी को हराया था लास्ट वर्ल्ड कप में, तो इतना बड़ा मोमेंट है यार जहाँ पे मतलब इन लोग बोल सकते हैं कि यस वी कैन बीट द ट्रेडिशनल यूरोपियन सुपर हाउसेस। एंड मेरे हिसाब से तो अगला वर्ल्ड कप विनर मतलब नॉन यूरोपियन वर्ल्ड कप विनर या नॉन साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप विनर विल कम फ्रॉम एशिया एंड नॉट फ्रॉम अफ्रीका फॉर श्योर। आप ये लिख के लो, पता नहीं कितना साल लगेगा, बट ओके, एन एशियन टीम विल विन अ हुँ। वर्ल्ड कप बिफोर एन अफ्रीकन टीम। From Asia, my bet is on Japan and Uzbekistan, 100%. I think Uzbekistan, I feel is gonna be much more. You can say कि in next, I think 10 years is gonna बिल्कुल be one of बिल्कुल the बिल्कुल top बिल्कुल team of Asia. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जापान से तो भाई जापान का तो मतलब क्या बोले, दे हैव अ 100 ईयर प्लान। इनको 100 इयर्स मतलब हम लोग 2000 हुँ, 2047 प्रोजेक्ट 2040 उनका तो 100 इयर्स है उनका। और वो ऐसा नहीं कि उन्होंने हवा में हुँ, 2047 बोल दिया उन्होंने। 100 इयर्स उनका प्लानिंग है। एंड हुँ, आई डोंट नो इफ यू नो श्लोक, बट यू शुड डेफिनिटली गेट श्लोक onto your show because Shlok is working in Japan right now. Hyderabad FC में था वो I know, as I know a him. सो I अगर आपको फर्स्ट हैंड हाँ, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जापान का, तो आप श्लोक को लेके आइए। ही विल टेल यू कि भाई मतलब इट इज अ होल डिफरेंट वर्ल्ड ओनली कंपेयर टू इंडियन फुटबॉल। ही इज द राइट गाय टू टेल यू हुँ, इंडियन फुटबॉल वर्सेस जापानीज फुटबॉल डोमेस्टिक लेवल पे क्या हुँ। डिफरेंसेस है। सो आई थिंक इसी नोट पे हमारा जो है डिस्कशन है इसको खत्म करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच अजय भाई आने के लिए अरे एंड अपना 100%। एक्सपीरियंस शेयर करने के 40 लिए मिनट्स एंड आई होप 40 गाइस मिनट्स एकदम आपको भी 40 मिनट्स हम्म एकदम फास्ट गया भाई, बहुत फास्ट गया। हम्म सो आई होप गाइस आपको भी हमारा कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आगे भी इसी तरह से हम इसी तरह के जो इंटरेस्टिंग फुटबॉल के रिलेटेड टॉपिक है चाहे वो इंडियन फुटबॉल हो या फिर जैसे हमने बात किया कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो उसके ऊपर भी अजय भाई को बुलाएंगे और बातचीत करेंगे एंड अजय भाई का चैलेंज है चैनल है कैलिश शो चर्चा करके उसका भी मैं टाइटल में आपको हैंडल डाल दिया है तो उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड शो सपोर्ट टू दैट चैनल ऑल्सो थैंक यू वेरी मच गाइस टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत